हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर और आप देख रहे जनजन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। स्नातक निर्वाचक क्षेत्र दरभंगा के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार संजय मिश्रा कलवार को झंझारपुर पहुंचे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कल प्रचार का अभियान का अंतिम दिन था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। यह सीट कांग्रेस का परंपरागत सीट है। हमारे सामने जदयू के जो प्रत्याशी हैं वह भी कांग्रेस समर्थन के बाद ही एमएलसी बने थे। वे कांग्रेस समर्थक के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और अभी मैदान में है। मेरी लड़ाई उन्हीं से है जिन्होंने यहाँ के मतदाताओं के विश्वास के साथ छल किया है। मतदाता इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। हमारी जीत पक्की है। चुनाव कल ही होना है। स्नातक लोग इसके मतदाता हैं। नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे जनजन। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पूरी बात आपको सुननी चाहिए। आपके माध्यम मैं दरभंगा स्नातक क्षेत्र के मतदातागण से आज मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो आज चुनाव प्रचार की अंतिम दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रही है। मैं दरभंगा स्नातक मतदाताओं से अपील करता हूँ कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। जिस कांग्रेस पार्टी का इस चुनावी क्षेत्र के मैदान में दरभंगा स्नातक पर एक बार को छोड़कर 55 वर्षों से चुनाव हो रही है, कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहा है। मैं आम मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जदयू के प्रत्याशी दिलीप चौधरी कांग्रेस से ही जीतकर कांग्रेसियों के पीठ में छुरा घोंपे थे। इस चलते मैं सभी वरिष्ठ दरभंगा स्नातक क्षेत्र के कांग्रेसियों से आग्रह करूँगा कि दिलीप चौधरी ने जो चुनाव जीतकर कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपा, जनतंत्र की हत्या किया, लोकतंत्र की हत्या किया और एक बिकाऊ राजनीतिक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिनके लंबे समय से परिवारवाद का शासन रहा है, उनके खात्मे के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मैं स्नातक मतदाताओं से बताना चाहता हूं कि दरभंगा स्नातक क्षेत्र में नामांकन पत्र के साथ दाखिल प्रपत्र 26 के अवलोकन से उनको ज्ञात होगा कि मैं इस स्नातक क्षेत्र में मैं पहला प्रत्याशी हूं जो मुझ पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। मैं पहला प्रत्याशी हूं जो मैं मैट्रिक से लेकर MBA और लॉ तक का टॉपर हूं। मैं सबसे अधिक मेरी शिक्षा रही है। मैं आम मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि यह स्नातक क्षेत्र शिक्षितों के लिए बना हुआ है, अतः शिक्षित वर्ग जब जीत के आवेंगे तभी आमूल चूल परिवर्तन होगा। आज मैं बता दूं, जो शिक्षा बजट 3% पर आ गई है। यूपीए सरकार में कभी यह 15% से कम नहीं था। मैं एक शिक्षित होने के नाते सभी मतदाताओं से, खासकर बेरोजगारों से, प्राध्यापकों से, नियोजित शिक्षकों से वादा करता हूं कि मैं यदि चुनाव जीत कर आता हूं तो शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन कर दूंगा। बिहार जो आज 21वीं पौदान पर चली गई है, उसे मैं पहली पौदान पर लाऊंगा जो आदिकाल में थी। मैं आप पत्रकार बंधुओं को बता दूं, जो आप इस मिथिला की धरती पर हैं, जहां पहले शंकराचार्य की नियुक्ति हुई थी तो उन्हें मधुबनी में ही मंडन मिश्र से आके शास्त्रार्थ करना पड़ा था। लेकिन आज मिथिला क्षेत्र की ऐसी स्थिति हो गई, जो मिथिला विश्वविद्यालय से पास करने के नाम पर यदि बाहर में लोग सुनता है तो समझता है जो यह चोरी से पास किया होगा। मैं आपको बता दूं, जो बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की मेरी मांग होगी। मैं आपको बता दूं, जो मेरी मांग होगी, जो स्नातक बेरोजगारों को ब्याज मुक्त ऋण 5 से 10 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए दिया जाए। चूँकि मैं भी MBA डिग्रीधारी हूँ, हम MBA डिग्रीधारी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, CA को 7% पर ऋण दिया जाता है, तो स्नातक बेरोजगारों को भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। कम से कम उन्हें वह भी अधिकार दिया जाए, चूँकि वह भी स्नातक हैं, जो हम लोगों को प्राप्त है, जो वह स्वरोजगार कर सकें। मैं कहना चाहूँगा जो कि सरकार को अविलंब शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देना चाहिए, सरकारी वेतमान देना चाहिए। वित्त रहित शिक्षकों को जो मनरेगा से भी कम मजदूरी मिलती है तो वह क्या पढ़ावेंगे, वह निश्चित रूप से आपको ट्यूशन करेंगे। तो मैं वादा करता हूं, जो शिक्षा व्यवस्था को मैं
पटरी पर लाने का प्रयास करूंगा। मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाऊंगा। आप पत्रकार बंधु चौथी स्तंभ है। इस सारे का मेरे पास एक ही रास्ता है, एक विकल्प मैं बता देता हूं। जो मैं यदि विधान परिषद में जीत कर जाता हूं तो पहला ही दिन मेरा प्रस्ताव होगा विधानसभा में, विधान पार्षद के नाते, जो सभी निर्वाचित प्रतिनिधि वार्ड सदस्य से लेकर सांसद तक घोषणा करें कि मेरे बच्चे सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ेंगे। यह यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है विधान परिषद से तो मैं बता दूं जो 1 माह के अंदर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। धन्यवाद। मैथिली के लिए हमारे पास मैं बता दूं जो मैथिली की पढ़ाई पहली से लेकर 10वीं तक जब तक नहीं होगी तब तक मैथिली का विकास कैसे होगा। मेरे ऐड में भी देखेंगे। और मिथिला मैथिली का आंदोलन मैं कॉमरेड भोगेंद्र झा के नेतृत्व में लंबे अरसे से लड़ता रहा हूं। और मैं रहिका विद्यापति मैथिल समाज जो है उसके मैं पूर्व में पदाधिकारी रह चुका हूं। मेरे नेतृत्व में बिस्फी, जहां मेरी जन्मस्थली है विद्यापति डी, वह बिस्फी विद्यापति डी में मैं 2001 से, जब मैं मुखिया महासंघ का अध्यक्ष था, उसी समय से मैं वहां एक ऐतिहासिक रूप में विद्यापति समारोह मेरे ही नेतृत्व में शुरू हुआ। प्रयास क्या होगा आपका? मेरा प्रयास पहली मेरी प्रयास होगी जो बिहार सरकार ने जो मैथिली की पढ़ाई बंद कर दी है, पहली से लेकर 10वीं तक उसकी पढ़ाई हो और मैथिली शिक्षक और मैथिली प्राध्यापकों की नियुक्ति हो। नई शिक्षा नीति में मैथिली के माध्यम से पढ़ाई की बात हो रही है, तो ये और अष्टम अनुसूची के जाने के बाद भी मैथिली के माध्यम से मिथिला क्षेत्र में पढ़ाई संभव है, तो वो मैथिली के माध्यम से या फिर मैथिली पढ़ाई? निश्चित रूप से मैं आपका स्वागत करूंगा। अपनी मातृभाषा, आपके बातों का मैं समर्थन करता हूं। अपनी भाषा में यदि आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो वह बच्चे शुरुआत के फेज में उनकी तीक्ष्णता और आवेगी। मैं एकदम समर्थित करता हूं जब होनी चाहिए मैथिली के माध्यम से, लेकिन मैथिली के माध्यम से होने के लिए पहले नियुक्ति करनी होगी। तो यह बिहार सरकार, जहां भारत सरकार जहां शिक्षा पर 3% बजट खर्च कर रही है, ये यूपीए के आने के